चलिए, दरअसल मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। हमारे नेता हैं राहुल गांधी। हम अपने नेता को फॉलो कर रहे हैं, देखेंगे फिर। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। वक्त के वो हाकिम जिन्हें लगता है कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में है, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, अजी कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। वाह 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 बातें आडवाणी से क्या कहना, क्या कहना। ज्यादा कौन समझेगा। वाह थक गए हैं आप लोग? थके तो नहीं है? 1956 में व्हाइट हाउस में दाखिल होने से 4 साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए, बच्चों से खिताब करते हुए, अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती, अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती, तो यह दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों के बीच में पुल बन सकूं। हमारे बड़े बुजुर्ग इकबाल अशर साहब, आजम शाकिरी साहब, हमारे बुजुर्ग नदीम फर्रुख साहब, कलीम समर साहब, मारूफ रायबरेलवी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, और जिनका शेर मैंने पिछले दिनों पार्लियामेंट में कोट किया था, ऐसे हमारे साथी अमीर इमाम साहब, शाहिद करीम हमारा छोटा भाई, तबरेज हाशमी हमारा। क्या हुआ? कुछ नहीं है, तो माइक तो पार्लियामेंट में बंद हो जाता है, तो यहां कौन सी बड़ी चीज। हमें तो हर मौसम में सुनाने की आदत है। हिमांशी बाबरा, और बहुत अच्छी कवियत्री, और इन दिनों बहुत सुनी जा रही हैं उर्दू मुशायरों में भी, हिंदी कवि सम्मेलनों में भी, मनिका दुबे जी। मेरा ख्याल है सारे शायर हो गए, कोई बचा तो नहीं? बिलाल सहारनपुरी, हाँ बिलाल भाई बहुत। अब जब तक बिलाल सदाएं नहीं देंगे तब तक सहर हो नहीं सकती है, तो उनकी सदाओं में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। और ऐसे ही माहौल से, ऐसे ही मौसम से निकल के हमने ऐसे ही सामने बैठ के प्रतापगढ़ में तमाम मुशायरों में अपने इन बड़ों को सुना है। और उन दिनों जब स्टेज पे बैठता था तो सोचता था कि कभी वो मौका आएगा कि एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और कोई एक ताकत है जो आपसे काम लेने के लिए आपको चुनती है, आप में कोई हुनर नहीं होता, ये मेरा शिद्दत से मानना है। ऊपर वाले ने इंतखाब किया, चुना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। मैं एक नज्म सुनाऊंगा, एक मतला 2-3 शेर सुनाऊंगा। पीछे जो कुछ बेचैन रूहें हैं उनसे गुजारिश है कि वो बैठें। अब तो हम और आप हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप बैठे आराम से। अब तो माशाल्लाह पूरा भरा हुआ मामला है। वक्त पर दाद देते रहिएगा, मैं सुनाता रहूंगा कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। आज हम लोग वेल में गए, सारे लोग, ये जो आगे बैठे हैं। कल हो सकता है, कल जो नोटिफिकेशन आए उसमें हम सब सस्पेंड हो चुके हों, ऐसे चांसेस पूरे हैं। पिछली बार ऐसे ही हम मणिपुर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 146 एमपीज को एक साथ सस्पेंड किया गया, लोकसभा और राज्यसभा के। हम बाहर निकले तो मीडिया के साथियों ने कहा मजा आया, तंज किया उन्होंने।
तो हमने कहा कि जिन मुद्दों पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आज हमें सस्पेंड ना किया गया होता तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। हम अपना हक अदा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वक्त के हाकिम की आंख से आंख मिला करके बोल रहे हैं, उनके कारिंदों की आंख से आंख मिला करके बोल रहे हैं। मैं नज्म पढ़ता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के। चल रहा है? हेलो, हाँ चल रहा है। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, अब तैयार रहिएगा यहां से वहां तक, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया क्या कहना, और भी सर उठा के निकले हैं, वाह 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 वाह, नारे हक लगा के निकले हैं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, वाह, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, वाह, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। अखिलेश भाई बिहार से आते हैं। आज सुबह हम लोग पार्लियामेंट में जब बैठे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, तब इन्होंने जो कहा मैंने उसे मिसरे में ढालने की कोशिश की कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। हमारी बड़ी बहन शोभा बच्छाव जी जो धुले से एमपी हैं वो आई हैं, मैं चाहूंगा कि आप तशरीफ रखें। शुक्रिया। अरमान बैठने दो बेटा। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला है, अगले 2 मिसरे पे कोई खामोश नहीं रहेगा कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। नहीं, आप नीचे मत बैठे, गुलफाम बैठने दो बेटा। नहीं प्लीज, वो अच्छा नहीं लगता। कोई महिला नीचे बैठे जमीन पे और सब कुर्सी पे बैठे रहें तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात। हर सितम का जवाब आएगा, तैयार रहिएगा। अब तक आपने शायरी सुनी है, थोड़ी देर मुशायरा सुनिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा।
हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, वाह, 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 नारे वाह, हक लगा के निकले हैं। वाह, 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 वाह। ये अगली सफों में जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, हर दिन हम सुबह जाते हैं ये सोच के जाते हैं कि अवाम से जुड़े हुए मुद्दे पार्लियामेंट में उठाएंगे, लेकिन हमें किन किन मोर्चों पे लड़ना पड़ता है और किस किस तरह से लड़ना पड़ता है कि उसे बयान भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हम फिर भी लड़ रहे हैं, हम फिर भी बोल रहे हैं, इसके बावजूद कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। ये हम सारे सियासतदानों की तरफ से जो आज के दौर में हाकिम की आंख से आंख मिला के बोल रहे हैं, उनकी तरफ से ये शेर पढ़ रहा हूं कि झूठ को नापसंद करते हैं, क्या कहना, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिम वक्त से अदावत है, हाकिम वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप पार्लियामेंट की कार्रवाई उठा के देख लीजिए, उनके चेहरों पे 12 बजे होते हैं और इधर से हम लोग मस्त नारा लगा रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि कोई एक शख्स है हिंदुस्तान की सियासत में जो कहता है डरो मत, और हम उसे निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिम वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, वाह 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 हक लगा के, वाह 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 वाह, नारे हक वाह वाह वाह, लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं क्या क्या सुनाऊं, बहुत मेरे लिए भी मुश्किल है। हाँ हाँ वो सुना, वो भी सुना, लाल किला भी सुना दूंगा। अच्छा वो भी सुना देंगे, सब सुना देंगे, आप बैठे। हाथ पकड़ लेता होगा। अबे कौन सी फरमाइश कर रहा है? कोई नहीं, ये भटकती हुई रूहें हैं जो यहाँ आ गए हैं, हम इनका खैर मकदम करते हैं। ये हमारी नई नस्लें हैं, इन्हें मोहब्बत से मोहब्बत है, इसलिए इनका हक है कि वो कुछ भी डिमांड करें। ये बिल्कुल सैयारा वाला जनरेशन है जो यहाँ तक आया है, हम इसकी मोहब्बत को सलाम करते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। एक आवाज उठ के आई, देश की एक बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने एक पूरी नस्ल को ये कहते हुए ताना दिया, मन से बुरा कहा, पंचर बनाना जैसा। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप समझ जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं शायर हूं पहले, बाद में सियासतदान हूं। मैं उन्हें और कुछ कहता, उससे अच्छा मुझे लगा कि मैं उनके नाम एक शेर कर दूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं।
तमाम नाम आपकी आंखों में उभर आएंगे जब मैं अगला मिसरा पढ़ूंगा, और यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश ना रहे। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे वाह, वाह, सर वाह, 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 वाह। बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं शेर को। वाह, वाह, वाह। आपकी तालियों का शोर पहुंचना चाहिए वहां तक जहां तक मुझे पहुंचाना है कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं, वाह, वाह, ये वाह। किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और जो मेरा छोटा भाई जिस शेर की फरमाइश कर रहा था या जिस तरह के कलाम की फरमाइश कर रहा था, उसके नाम ये शेर कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें, गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें, गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं, वाह, मगर वाह, 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 वाह। हालात हमको वाह, 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 मोम वाह, 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 से वाह। पत्थर बनाते वाह, 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 हैं। वाह, 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 वाह। और एक शेर पढ़ता हूं, अगर आपको यह लगे कि आपका इमरान सियासतदानों की जमात में जाके बदला नहीं बल्कि आप जैसा ही है, जैसा आप सोचते थे वैसा ही है, तो मुझे उसी तरह की दुआएं भी चाहिए कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, आहा, वाह। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं, वाह, 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 हमारा वाह, 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 वाह। फर्ज है हम बेघरों के घर वाह, 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 वाह। बनाते हैं, हमारा वाह, 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 फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, क्या कहना। सुबह एक नारा है ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, वह शेर में उभर आएगा। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन, हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और एक शेर, शक्ति भाई गुजरात से आते हैं, शेर सुनिएगा कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब आप उनकी कलाकारी। इतनी दाद दीजिएगा कि शक्ति भाई जब फ्राइडे को पार्लियामेंट बंद हो और ये गुजरात जाएं तो लेकर जाएं इस शेर को कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। आप पहुंच जाएंगे, इशारे में कह रहा हूं। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। दोस्तों मैं बहुत अपने उन साथियों को मना कर रहा था कि ऐसी कोई शाम मत जुटाओ
क्योंकि ये पूरा जो हफ्ता है वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटे नारे लगाते लगाते हालत खराब हो जाती है। लेकिन इन साथियों का इसरार था, अहमद का, शमीम का, वाहिद कुरैशी का, महमूद का, बाकी जो साथी हैं हमारे, ख्वाजा बिलाल का, इन सारे लोगों का। और ये मौका भी ऐसा होता है कि जब वो पुराने दोस्त जिनके साथ गिल्ली डंडा भी खेला है और क्रिकेट भी खेला है वो भी आज आए हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके सामने पिटाई भी की है अब्बू ने, तो वो सारे मंजर मुझे याद भी रहते हैं। तो जब मैं उनसे मिलता हूं तो कोशिश करता हूं कि उनसे मिलूं, ताकि उनके सामने जब भी बैठूं तो अपनी हैसियत का एहसास रहे कि हम कहां से निकले और कहां चल के आए हैं। और आप सबसे भी गुजारिश है कि जिंदगी में कितना भी कामयाब हो जाइए, कामयाबी की चाहे जितनी बुलंदियां छू लीजिए, जो आपके साथ पुराने दोस्त जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, जिन्होंने आपके साथ खेला है, जिन्होंने आपके साथ आपके अब्बू के, आपके पिताजी के हाथों पिटने में आपका साथ दिया है, ऐसे दोस्तों को कभी छोड़िएगा मत, कभी उनसे भागिएगा मत। और जो आप जिन माहौल से निकल के आए हैं, जहां से आए हैं, उस पर कभी शर्मिंदा मत होइएगा। मैं गांव से आया हूं तो मुझे फख्र होता है, मैं किसी भी मीडिया चैनल पे बैठूं तो मैं बड़े फख्र से उनसे बताता हूं कि मैं साइकिल से 12 किलोमीटर पढ़ने जाता था, बड़ी मुश्किलों से पैसे जुटते थे, बड़ी मुश्किलों से दोस्तों के साथ जिंदगी ने कितने खूबसूरत लम्हे देखे हैं। और तब एक वक्त था, अखिलेश भाई, मैं अक्सर आप सबसे ये बात कहता भी हूं, आप इस बात को खुद रिपीट करके सोचना कि जब जेब में पैसे नहीं होते थे तो किसी भी दुकान में जाने के बाद हर सामान अच्छा लगता था, हर सामान खरीद लेने का मन करता था। जब जेब पैसे से भर जाती है, मॉल में चले जाइए, पूरा मॉल घूम लीजिए, एक भी चीज पसंद आने में बड़ी मुश्किल होती है। तो कभी कभी लगता है कि पैसा आ जाने के बाद भी वो सब जो हमें खुश रखता था, जो हमें खुशियां मिलती थी, वो चीजें कहीं जो है वो बदल सी गई हैं। तो वो जो वक्त है उसकी अहमियत जरूर करिए। वक्त की अहमियत होती है, जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक मिलता है, वो शाम होते होते 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। तो वक्त की अहमियत जरूरी है। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि शेर जब तक अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए अपनी कहानियां खुद लिखने की कोशिशें करिए। आज इस मुशायरे में मुबारकबाद लेने से ज्यादा जरूरी था कि मैं अपने उन शायर दोस्तों की महफिल में जाके फिर से बैठूं, ताकि अपने उन पुराने दिनों को याद करूं जो बड़े खूबसूरत थे, जो बड़े प्यारे थे।